इस गांव में सब लोग कहते थे कि सासें सब एक जैसी होती हैं, लेकिन एक घर में ऐसा राज छुपा था जिसे जानकर पूरा गांव कांप उठा। नई बहू रेशमा को लगता था कि उसकी सास भी सख्त और जालिम होगी, मगर रात के पिछले पहर जब उसने अपनी सास को यूं आंगन में बैठे रोते हुए देखा, तो उसे पता चला कि घर में जो जुल्म हो रहा था वो सास नहीं कर रही थी, बल्कि कोई और था, ऐसा शख्स जिसके बारे में सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाएं। गांव की सुबह हमेशा की तरह पुरसुकून थी। परिंदे चहचहा रहे थे और गांव के हर घर के सहन के अंदर जारू लगने की आवाजें आ रही थी, क्योंकि सूरज की रोशनी अब हर घर के अंदर मुकम्मल तौर पर दाखिल हो चुकी थी। उसी गांव में रहती थी एक फैमिली जहां बसने वाले लोगों की कहानी किसी और घर के जैसी नहीं थी। आज उस घर में एक नई बहू आई थी। उसका नाम था रेशमा। सादा, शरीफ और घबराई हुई वो यही सोच रही थी कि मालूम नहीं सास कैसी निकलेगी, कड़वी, सख्त या फिर हर वक्त डांटने वाली। अगले दिन सुबह के वक्त जब रेशमा बावर्ची खाने में अपनी सास जमीला के सामने आई, तो देखकर हैरान रह गई, क्योंकि जमीला के चेहरे पर सख्ती तो थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी नरमी भी छुपी थी, जैसे कुछ कहे बगैर बहुत कुछ बता रही हो। रेशमा के ससुराल वालों का घर बहुत ही सादा मगर प्यारा था। मिट्टी की दीवारें, लकड़ी के पुराने शेल्फ और एक छोटा सा किचन जिसमें मिट्टी के बर्तन रखे हुए थे। ये देखकर रेशमा ने सोचा कि यहाँ जिंदगी सीधी सादी होगी, लेकिन उसे इल्म ना था कि इस घर में वो हकीकत छुपी है जो जानकर सबको हिला देगी। एक दिन रात के वक्त रेशमा को प्यास लगी और वो पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर आई, तो अचानक उसकी नजर आंगन में बैठी हुई एक औरत की तरफ पड़ी जो बेचारी मुसलसल रो रही थी। जब रेशमा ने गौर से देखा तो वो कोई और औरत नहीं बल्कि उसकी अपनी सास जमीला थी। अपनी सास को यूं रोता हुआ देखकर रेशमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो खुद से सवाल करने लगी कि मेरी सास आखिर क्यों रो रही थी, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया। बस वो डर गई और वो फौरन अपने कमरे में वापस गई। उस रात उसने आंखों में नींद नहीं आने दी। बस उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे इस घर में सब कुछ वैसा नहीं है जैसा बाहर से नजर आता है। जब सुबह हुई तो घर में अजीब सी खामोशी थी। जमीला रवायती सासों की तरह शोर नहीं मचा रही थी, बल्कि कामों में मसरूफ थी। ना ही उसने किसी पर हुक्म चलाने की कोशिश की। रेशमा ये सब देखकर बहुत हैरान थी कि रात भर रोई हुई औरत अब ऐसे काम कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आखिर माजरा क्या है। जब उसकी सास अपने सारे कामकाज करके फारिग हुई, तो उसने रेशमा को अपने पास बिठाया और चाय पेश की। ना डांटा न तंज किया, बल्कि हल्की सी आवाज में कहने लगी, बेटी, गर्दारी वक्त के साथ साथ सीखी जाती है, ना कि जल्दबाजी में, क्योंकि जल्दबाजी में अक्सर गलतियां होती हैं, इसलिए डरो नहीं। तो रेशमा को बहुत हैरत हुई कि ऐसी सासें तो कहानियों में मिलती हैं। तभी रेशमा ने अपनी सास की तरफ गौर से देखा तो जमीला के चेहरे पर थकन के गहरे निशान थे, जैसे वो बरसों से कोई भारी बोझ उठा रही हो। घर में बातें कम थी, मगर खामोशी सब कुछ कह रही थी कि इस घर में कोई राज छुपा है, जैसे कोई जुबान पर लाना नहीं चाह रहा हो। अब अगले दिन से रेशमा किचन के काम सीखने लगी और जमीला हर कदम पर नरमी के साथ उसकी मदद करती। नमक कम हो गया, चल ठीक है, कोई बात नहीं, मैं डाल देती हूँ। रोटी टेढ़ी बनी है, कुछ नहीं होता, सीख जाओगी। ये सब देखकर रेशमा सोच रही थी कि हर घर की सास एक जैसी होती है, तो ये क्यों अलग है। और तो और रेशमा ने अक्सर ये भी नोट किया कि उसका शौहर आमिर अक्सर अपनी माँ से नजरें चुराता है, जैसे दिल में कुछ छुपा रखा हो, कुछ ऐसा जिसका सामना करने की हिम्मत नहीं। खाना खाते वक्त भी वो चुपचाप ही रहता और अक्सर जमीला उसे चुपचाप देखती रहती। उधर रेशमा जब भी घर से बाहर निकलती तो आस पड़ोस की औरतें उसे देखकर खामोश हो जाती, जैसे उसके घर के बारे में सब कुछ जानती हों, मगर बोलने से डरती हों।
रेशमा के दिल में खटका भरता गया। आखिर इस घर में ऐसा क्या हुआ था जिसका असर पूरे मोहल्ले पर था। रेशमा के ससुराल में एक पुराना कमरा था जिस पर हमेशा ताला लगा रहता था। जब भी वो उसके करीब जाती तो उसका शौहर आमिर फौरन उसे रोक देता और कहता, वहां मत जाना, जरूरत की चीजें नहीं है वहां। मगर रेशमा महसूस कर रही थी कि राज इसी कमरे में है। रात गई रेशमा उठी तो उसे आहिस्ता आहिस्ता बातों की आवाजें आ रही थीं, जिसमें उसकी सास कह रही थी, बेटा अब तक उसे बता क्यों नहीं देते, वो अब घर की जिम्मेदारी संभाल रही है, सच जानने का हक भी रखती है। तो आमिर टूटे हुए लहजे में बोला, माँ मैं डरता हूँ। ये सुनकर रेशमा का दिल धड़कने लगा। आखिर सच क्या है। अगले दिन जब रेशमा अपनी सास के कमरे की सफाई कर रही थी, तब उसे एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में जमीला, आमिर और एक और बच्चा था। मगर वो बच्चा कौन था? रेशमा को तो कभी बताया ही नहीं गया कि आमिर का कोई भाई भी था। तस्वीर के किनारे भी फटे हुए थे, जैसे किसी ने उसे छुपाने की कोशिश की हो। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब रेशमा की हिम्मत जवाब न दे सकी। उसने छुपकर ताले की चाबी निकाली और कमरा खोल दिया। दरवाजा चिरचिराता हुआ खुला और अंदर बरसों की खामोशी चीखने लगी। कमरे में बच्चे के कपड़े, खिलौने और एक झूला रखा हुआ था। जब रेशमा उस कमरे से बाहर निकले तो उसकी सास अपने कमरे में बच्चे की टी शर्ट को पकड़कर रो रही थी। रेशमा जल्दी से अपनी सास के पास पहुंची तो सास कहने लगी, बेटी वो कमरा मेरे बेटे का था जो बरसों पहले मुझसे बिछड़ गया। मैंने आज तक उसको वैसे ही रखा कि शायद वो लौट आए, मगर वो कभी ना आ सका। ये सुनकर रेशमा दहल गई। यानी इस घर की खामोशी की वजह माँ का अधूरा दुख था। अभी जमीला अपनी बहू रेशमा को सारी बात बता ही रही थी कि इतने में आमिर भी आ गया। तो जमीला ने उन दोनों को आंगन में बिठाया और अपना सारा बोझ आज कम करने का फैसला कर लिया। उसने रेशमा को सारी बात बताई और कहा, मैं बेटी तुमसे ये अपना दुख इसलिए छुपाती थी क्योंकि मुझे लगता था तुम मेरे दुख को समझ नहीं पाओगी, उल्टा मजाक उड़ाओगी। लेकिन आज मैं वादा करती हूँ आइंदा कभी भी तुमसे कोई बात नहीं छुपाऊंगी। ये तीनों ने मिलकर उस घर को प्यार से चलाने का वादा किया। रेशमा की आंखों से भी आंसू बह पड़े क्योंकि सच्चाई सामने आ गई थी और घर का बोझ अब हल्का हो चुका था। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, हर घर की सास एक जैसी नहीं होती। कभी कभी सख्त रवैये के पीछे बहुत बड़ा दर्द, एक बड़ी कहानी और अधूरा इंतजार होता है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.